दोस्तों नमस्कार। 2025 हमसे विदा लेने की तैयारी में और 2026 हमारी देहरी तक आ पहुंचा है। तो क्या हम लोग 2026 के स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या हमने आत्मलोकन किया कि हमने 2025 में क्या क्या लक्ष्य हासिल किए और क्या क्या हमसे चूक कर रह गई? देखिए, आत्मलोकन बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2026 हमारे पुराने वर्षों से बेहतर बने तो हमें इस पर अवलोकन अवश्य करना चाहिए, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए और कुछ संकल्प लेने चाहिए जिससे हमारा 2026 जो है वो बेहतर बन सके पुराने वर्षों से। तो क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, क्या क्या विचार करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहला बिंदु है कि हम लोग जो भी हमारा सुबह उठने का समय है उसमें से कम 15-20 मिनट आप समय आगे का कर दें, पहले उठना शुरू कर दें। वो 15-20 मिनट जो है आप अपने लिए रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए रखें, अपने गोल्स के लिए रखें और आपको दिन कैसे बिताना है आगे उस पर विचार करने के लिए रखें। आप प्राणायाम करें सुबह उठकर, अपने थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा आगे के लिए सोचें कि आज हमको दिन किस तरह बिताना है। इन सब बातों पर अगर आप पालन करेंगे तो आप हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी और आप आराम से ये आपके जो 15 मिनट हैं ये आपके रोज़ की ज़िंदगी में 15 मिनट तो आपको बढ़ाएंगे ही आपके लिए। आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ वर्षों को भी बढ़ा देंगे। तो आप इस पर विचार कीजिएगा, इसका पालन अवश्य करें। दूसरा बिंदु है कि आप अपनी आय, व्यय और बचत पर भी अध्ययन करें, उसका स्टडी करें उसकी कि क्या आप उसको उचित तरीके से कर पा रहे हैं, आपको कहीं तंगी तो नहीं महसूस हो रही है। तो उसके लिए आप एक प्लानिंग करें अपनी और उस तरह से ज़िंदगी जिएँ। अगर आप ठीक से बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी चाहे व्यय में कटौती करें या कुछ एक्स्ट्रा अपनी आय करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ी सी बचत अवश्य करें। ये आपकी बचत जो है बुरे समय के लिए एक सहारा बन सकती है। तो बैंक में कम से कम जितनी आपकी मासिक आय है उसका आप 6 गुना पैसा अवश्य बचा के रखें। नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे बचत करके उसको बढ़ाएं और 6 महीने का पैसा कम से कम आप रखें। विपरीत समय में वो पैसा बहुत काम आता है। और निवेश भी आप बहुत सोच समझ कर करें, ऐसी जगह एकदम से निवेश ना करें। अगर कहीं से पैसा मिल गया है या कुछ किसी बचत हो गई आपकी कि आपको बाद में पछताना पड़े, तो आप बैंक के अलावा कहीं निवेश करना चाहें तो आपको कुछ आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करें, आप ETF एक वर्ड याद कर लें, आप ETF में निवेश करें। शेयर मार्केट के ETF में चाहे कर दें तो निफ्टी 20 और बैंक 20 में कर दें जब आप मार्केट गिरती है उन दिनों में। और जब आपको लगता है कि कमोडिटीज़ गिरी हुई है, सोना चांदी गिरा हुआ है तो आप उसके ETF में भी गोल्ड 20, सिल्वर 20 आते हैं, उसमें छोटा छोटा निवेश करें। और ऐसे ही आप सेक्टर्स के कुछ अच्छे शेयर्स को छांट सकते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, स्टडी कर लें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बड़ों से पूछ लें, हमसे आप चर्चा कर लें, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। तो आप ये सब करके अच्छी जगह निवेश करें, छोटा छोटा निवेश करें और बुरे समय में निवेश अवश्य करें। आप याद समझिए, पक्का समझें कि आप बुरे समय में किया हुआ निवेश अच्छे समय बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तीसरा एक और बिंदु है कि आप समाज के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है तो आप समाज के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। मैं पर्सनली मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद भी यही है कि जो समाज ने मेरी सहायता की है, समाज ने जो मेरा सहयोग किया है या समाज से हमने जो पाया है उसको थोड़ा सा हम चुका सकें। जो बुरे समय में हमने भी अपने समाज का सहयोग लिया है और समाज ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो आप भी ये अवश्य कोशिश करें कि आप समाज को भी उसका बदला दें। अगर आपको लगे कोई ज़रूरतमंद है, किसी कोई परेशानी में है तो आप उसका सहयोग अवश्य करें। ये आपकी ड्यूटी भी है और इससे आपको एक सुख भी मिलेगा। अपने पेरेंट्स को आदर दें, छोटों को प्यार दें, समाज में सबकी मदद करें, ये आप अवश्य काम करें, इससे आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और अंतिम बात कि जब आप विश्राम करने जाएं तो ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। पूरे दिन का आत्मलोकन करें आप कि आपने क्या समय अच्छा गुजारा, आपका दिन अच्छा गया, आपने कुछ अचीवमेंट किया तो आपको बहुत सुख की नींद आएगी। इन सब चीज़ों पे अवश्य ध्यान रखें। आने वाले वर्ष 26 तो आपका अच्छा जाएगा ही और आने वाले वर्ष भी आपके बहुत अच्छे जाएंगे। और इस तरह आप करके आप एक बहुत पुण्य का काम करेंगे अपने लिए भी और सबके लिए।
इन सब बातों पर विचार कीजिएगा। हम लोग नए साल में फिर मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, नए साल में अवश्य मिलेंगे और बधाई देंगे एक दूसरे को। दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।